तो सभी छात्रों का एक बार फिर स्वागत गणित दर्पण चैनल पे। 4.4 प्रश्नावली को शुरुआत करने से पहले आपको मूलों की प्रकृति को अच्छे ढंग से समझना पड़ेगा, तभी आप 4.4 प्रश्नावली को अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा मूलों की प्रकृति को एक्सप्लेन कर देता हूँ, जल्दी जल्दी देखिए। मूलों की प्रकृति के बारे में हम देख रहे हैं कि मूलों की प्रकृति क्या है। अब मूलों की प्रकृति का मतलब होता है कि किसी द्विघात समीकरण, जो द्विघात समीकरण होता है, हमने देखा है कि जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है, राइट। अब इस समीकरण के जब हम मूल निकालते हैं तो मूल कैसे निकलेंगे, यानी मूल वास्तविक होंगे या काल्पनिक होंगे। और वास्तविक होंगे तो वो समान आएंगे या भिन्न भिन्न आएंगे, तो ये डिपेंड करेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac पर, जिसे हम विविक्तीकर कहते हैं। और ये आपको अच्छे ढंग से समझना है। तो देखिए यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac एक निश्चित करता है कि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल वास्तविक है अथवा नहीं। यानी किसी द्विघात समीकरण जो ए एक्स स्क्वायर है प्लस बी एक्स है प्लस सी बराबर 0, ये एक व्यापक द्विघात समीकरण है। यहाँ से आप जब निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, तो ये निर्धारित करेगा कि मूल वास्तविक है या नहीं। और इसे द्विघात समीकरण का विविक्तीकर डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, जिसे कैपिटल डी से प्रेजेंट करते हैं या फिर डेल से प्रेजेंट करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। विविक्तीकर ये शब्द है वो नया है आपके लिए, और इसको दिमाग में बिठाना है कि विविक्तीकर होता क्या है। विविक्तीकर का अर्थ होता है ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसे कहेंगे विविक्तीकर, ठीक है। और इसको प्रेजेंट करने के लिए हम डी का प्रयोग करेंगे, ऐसे लिखेंगे डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac का जब आप मान निकालेंगे किसी भी द्विघात समीकरण जो आपको दिया हुआ है प्रश्न के अंदर, तो आपकी तीन स्थितियां आपके सामने आ सकती है। तो देखिए तीन स्थितियां कौन कौन सी है, यहाँ पे सब लिखी हुई है। फर्स्ट, पहली स्थिति है कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 हो, यानी जब आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला और आपका मान है वो 0 से बड़ा आ गया। 0 से बड़ा यानी 1 आए, 2 आए, 3 आए, या कुछ भी आए, अनंत तक कोई भी मान है वो 0 से बड़ा है। तो 0 से अगर बड़ा है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, तो भिन्न है वो कैसे होंगे, मूल यानी कैसे होंगे, वास्तविक मूल होंगे, राइट। और भिन्न भिन्न होंगे यानी उत्तर है वो दोनों अलग अलग, एक प्लस में एक माइनस में हम लिखते आए हैं। पहली प्रश्न वाली आपने देखी होगी, 4.3 के अंदर हमने निकाले थे द्विघात समीकरण के मूल। तो हम क्या करते थे, जब द्विघाती सूत्र का प्रयोग करते थे तो हमने एक बार प्लस में लिखते थे, एक बार माइनस में लिखते थे, जिससे हमारे दोनों मूल है वो अलग अलग निकलते थे, राइट। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा है तो आपके मूल है वो अलग अलग आएंगे और वास्तविक मूल होंगे। दूसरी कंडीशन है कि यदि आपके बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी जिसे हम विविक्तीकर कहते हैं, इसका मान 0 के बराबर आए, यानी 0 के बराबर आए, तो मूल कैसे होंगे, बराबर होंगे, यानी समान आएंगे दोनों और वास्तविक होंगे। वास्तविक और बराबर, ये आपको ध्यान रखना है कि दोनों बराबर मूल होंगे और वास्तविक होंगे। यानी कि उत्तर 2 2 आ सकता है, 4 4 आ सकता है, इस टाइप से आपके उत्तर मिलेगा, जैसे 2/√3, 2/√3, इस टाइप के सवाल है वो आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें मूल है वो दोनों समान, यानी उत्तर समान आएंगे कुल मिला के। तीसरी जो स्थिति बनेगी कि कोई वास्तविक मूल नहीं होता। अब कब नहीं होता, जब आपको ध्यान रखना है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान लेस देन 0 आए, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac विविक्तीकर आप निकालेंगे तो यदि 0 से छोटा आ रहा है, यानी माइनस वाली कोई भी संख्या आ रही है, तो आपके कोई वास्तविक मूल विद्यमान नहीं होगा और आपके सवाल है वो वही खत्म हो जाएगा। आपको सिर्फ लिखना है अतः कोई वास्तविक मूल विद्यमान नहीं है, बस इतना सा आपको स्थिति है वो ध्यान रखना है, पहली, दूसरी और तीसरी। अगर आपने ये अच्छे ढंग से दिमाग में बिठा दी तो आप इजीली 4.4 जो प्रश्न वाली है उसको आराम से कर पाएंगे। बढ़ते हैं प्रश्न वाली 4.4 की ओर।